फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूँ। क्लास है आपका वाक्य शुद्ध वर्तनी। इससे पहले मैं आपकी 3 क्लासें करा चुका हूँ वाक्य शुद्ध वर्तनी। यह क्लास आपके आर ओ यूपी पीसीएस आईएएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को देखने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपकी हिंदी की जो सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट हैं और जो सिलेबस वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप पीछे की क्लासें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपका टाइम ना खराब करते हुए। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है। वाक्य शुद्ध वर्तनी से लिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है, सुरेश को एक पाती लिखना पड़ा। क्या है पहला? सुरेश को एक पाती लिखना पड़ा, या सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है और सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो इसमें से आपको शुद्ध बताना है कि कौन सा शुद्ध हो। तो आपको वाक्य किसमें शुद्ध हो जाए? सुरेश के लिए पत्र लिखना है, आपका ये शुद्ध हो जाएगा। बाकी सुरेश को एक पाती लिखना है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। और सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, आपका ये भी वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन यूपी आर ओ प्री 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका है 52, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होता बेटा, पहुंच गए नहीं होता। तो आपका ये अशुद्ध हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? आपका ये अशुद्ध है और पूछा है कौन सा अशुद्ध है, तो आपका ये सही हो जाएगा। सड़क पर बहुत भीड़ है, आपका ये भी सही हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, आपका ये भी शुद्ध वाक्य है। साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध, आपका ये भी शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा शुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये आपका क्या है? अशुद्ध शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको बताना है कौन सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, आपका ये भी नहीं सर्वाधिक उपयुक्त है। आगे, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, आपका ये सही हो जाएगा। क्या है? सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 का बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। तो आपको शुद्ध वाक्य चयन करिए। गुरु आ रहा है, आपका ये भी गलत आ जाएगा। गुरु आ रहे हैं, आपका ये भी गलत हो जाएगा। और गुरु आ रहे हैं, आपका ये सही हो जाएगा। कौन सा? सी वाला आपका सही हो जाएगा। गुरुजी आ रहे हैं, आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या शुद्ध वाक्य होगा आपका बेटा? गुरु आ रहे हैं। ये आर ओ मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी आईएएस और पीसीएस के लिए। पीछे की क्लासें आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, वहाँ पे पड़ी हुई प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 55, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। आपको बताना कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है। शब्दानुक्रम में वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी। आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, वह आदमी गरीब था। कौन सा? वह आदमी क्या था? गरीब था। वह गरीब आदमी था, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा, वह गरीब आदमी गरीब था। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, छोटी छोटी मिस्टेकें आती हैं, आप उसे जान नहीं पाते हैं, इसलिए आईएएस पीसीएस आर ओ में शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। आगे देखते हैं, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, आपको वाक्य शुद्ध बताना। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य है। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, आपका ये भी अशुद्ध वाक्य है। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, आपका ये भी अशुद्ध वाक्य है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, आपका ये शुद्ध वाक्य है। तो वाक्य कौन सा शुद्ध है? डी वाला आपका शुद्ध वाक्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है आपका ए, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा है, तो आपका ये भी अशुद्ध हो जाएगा। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई, आपका ये भी अशुद्ध हो जाएगा।
शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच गया, आपका ये भी अशुद्ध हो जाएगा। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ये आर ओ पी आर ओ में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ऊँटों का जा रहा है, क्या जा रहा है? कारवां जा रहा है, जत्था जा रहा है, काफिला जा रहा है, भेड़ा जा रहा है। तो ऊँटों का काफिला जा रहा है। वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शुद्ध शब्द चुनिए। तो उपयुक्त शुद्ध क्या होगा? आपका काफिला होगा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ऊँटों का काफिला जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, आपका यह भी अशुद्ध होगा। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपका क्या होगा? शुद्ध होगा। यह आपकी चेष्टा अनधिकार है, आपका ये भी अशुद्ध होगा। यह चेष्टा आपका अनधिकार है, आपका ये भी अशुद्ध होगा। तो शुद्ध कौन सा? आपका बी वाला सही हो जाएगा। आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह 59 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, अधिकांश भाग गंवा दिया, ये भी आपका अशुद्ध हो जाएगा। दूसरा है, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, आपका ये भी अशुद्ध हो जाएगा। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, आपका ये भी अशुद्ध हो जाएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, आपका ये शुद्ध हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य कौन सा आपका? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया, ये क्या है? आपका अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध क्या होगा? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग क्या है? गंवा दिया, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। आगे है, मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, क्या है? मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, ये आपका अशुद्ध वाक्य होगा। क्या? मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, क्या है? ये अशुद्ध वाक्य होगा। शुद्ध इसका क्या होगा? मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, ये आपका क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। आगे 63 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है। पहला है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, आपका ये भी अशुद्ध है। वाक्य क्या है? अशुद्ध है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, आपका ये भी अशुद्ध है। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, आपका ये भी अशुद्ध है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, आपका ये शुद्ध हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का क्या? डी आपका शुद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। पहला, यह रुमाल अच्छी है, आपका ये अशुद्ध हो जाएगा। उसकी दही खट्टी है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। कई हाथियाँ जा रही हैं, आपका ये भी अशुद्ध हो जाएगा। उसका मकान बहुत अच्छा है, आपका क्या है? ये शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसका मकान बहुत अच्छा है। ये यूपी आर ओ में पूछा गया क्वेश्चन आपके 2010 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हिंदी की। शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसी लगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 65। इनमें से शुद्ध वाक्य हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, आपका ये भी अशुद्ध हो जाएगा। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, आपका ये भी अशुद्ध हो जाएगा। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, आपका ये सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, और ये आपका सही हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, ये आपका क्या है? अशुद्ध हो जाएगा। श्याम सज्जन आदमी है, आपका ये क्या हो जाएगा? ये भी अशुद्ध हो जाएगा। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, आपका ये भी अशुद्ध हो जाएगा। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं, आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है,
तो एक वाक्य अशुद्ध है, आपको वो बताना कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है। पहला, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, आपका ये शुद्ध हो जाएगा। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी आपका शुद्ध हो जाएगा। वह प्रायः मेरे यहाँ आता है, आपका ये भी शुद्ध हो जाएगा। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, क्या, प्रतिनिधित्व उपस्थित होते हैं, ये सही हो जाएगा आपका डी। ये भी आपका ये अशुद्ध होगा। कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध होगा, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, क्या, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ये क्या है आपका, ये वाक्य शुद्ध है। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें सही क्या होगा, शिष्य ने अध्यापक से प्रश्न पूछा, और इसमें अध्यापका लिखा है, इसमें डंडा भी लगा, इसलिए ये गलत है। बच्चे ने कहा था पर आप नहीं सुना, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये आपका क्या हो जाए, शुद्ध हो जाएगा। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाली, आपका सद, पहला, तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बी आपका अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, क्या है, एक वाक्य क्या है, शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, बाकी सब क्या आपके अशुद्ध हैं, तो बताना है। पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ की पत्ता गिरी क्या है आपका, ये अशुद्ध वाक्य है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये भी आपका क्या है, अशुद्ध वाक्य है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, आपका ये भी अशुद्ध है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा कि पेड़ से पत्ता गिरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है इसका बताएंगे। संभवतः मैं परिवार को आ जाऊंगा, संभवतः मैं परिवार को आ जाऊंगा, शी, यह भी आपका क्या है, शुद्ध है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, आपका ये भी शुद्ध है, त्रुटिपूर्ण नहीं है। विधा सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ये आपका त्रुटिपूर्ण है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा, ये भी आपका क्या है, शुद्ध है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।